चलो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। तुम कह रहे हो एल हॉस्पिटल से आंसर नहीं आ रहा, वैसे तो इसे फैक्टराइजेशन से ही करना है। रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू 2x-3 अपॉन नीचे के जो दो फैक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? से तो आ रहा है सर सबका। अरे तो फैक्टर तो बता दो, 2x डेरिवेटिव plus लेने। 3 2x+3 x minus 1। एक्स माइनस वन। वैसे तो ये दोनों फैक्टर्स, इसको रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन लिख के कैंसिल कर सकते हो, या इसको रेशनलाइज करके भी कैंसिल कर सकते हो। एक तो ये तरीका है इसका। लेकिन तुम कह रहे हो डेरिवेटिव से नहीं आ रहा, डेरिवेटिव में हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स इंटू 2x-3 प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू रूट एक्स माइनस वन अपॉन इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 1 इंटू 2x+3। प्रोडक्ट रूल होता है एक का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एलसीएम ले लूंगा। पहले इसको यहाँ ले आता हूँ, लेकिन देखो अभी भी तो 0/0 ही बनेगी जब एलसीएम लूंगा तो, क्योंकि x अभी भी डिनोमिनेटर में आ रहा है। एक बार बताना, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बन रहा है। ये बन रहा है 2x-3 इंटू प्लस में 4 रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस वन अपॉन, अगर कोई गड़बड़ करूं बीच में तो बताते रहना। 2x प्लस चाहिए 2x लिमिट x टेंड्स टू 1 नहीं है? x टेंड्स टू 1 है। अरे हाँ, यस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो यहाँ पे 1 डाल दो बस। अगर x लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे 1 डाल दो। अब तो डिनोमिनेटर में 0 बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे 1 डालूंगा तो क्या बनेगा? ये -1, ये 1 -1/2, और यहाँ पे 1 डालूंगा तो 0, और डिनोमिनेटर में यहाँ 1 डालूंगा तो 0, और यहाँ पे 1 डालूंगा तो 5 -1/10। यही आंसर दिया हुआ है। यस सर। तो फिर ठीक तो है, फिर कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? सर लो मैंने ना हेलो, बिना बनाए ऊपर ही कर दिया था डेरिवेटिव। क्या? मैंने जो ऊपर जो आपने क्वेश्चन दे रखा था ना, हम्म, पहले स्टेप में कर दिया था डेरिवेटिव। दो दो पहले में भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो रूल वैसे ही लगाने हैं, प्रोडक्ट रूल। पहले में कर, दूसरे में, तीसरे में कर, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब एल हॉस्पिटल से सर भी कोई सीधे आ डेरिवेटिव रहा। की वीडियो डाल रखी है आपने यूट्यूब पे? नहीं अभी तक नहीं डाली, डालूंगा थोड़े टाइम में। सर बता पिछले देना जब साल डाल लो। वाली पड़ी हुई है, पिछले साल वाली पड़ी है मेरी, भेज जेनेसिस दो से। सर प्लीज। मैं भेज देती हूँ ग्रुप पे। भेज देना ग्रुप में फिर, अच्छी बात है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? 11 क्वेश्चन निकाल लूं मैं। x इंटू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 8xy रूट में 8xy माइनस 4x स्क्वायर पूरा ही रूट में ये प्लस रूट में 8xy, और ये कह रहे हैं कि भाई इसका क्यूब कर लेते हैं। यही है ना तुम्हारे पास भी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। देखना भाई क्वेश्चन सही है। क्या कर सकते हो इसमें? x कॉमन ले लो, यहाँ से x की पावर कॉमन ले लो। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये बनेगा x, रूट में बनेगा वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा प्लस 2xy अपॉन, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से भी x कॉमन, तो x की पावर देखो, जब यहाँ से x कॉमन लूंगा तो x का पावर हाफ आएगी, यहाँ से भी x की पावर हाफ आएगी, पर पावर 3 है तो इफेक्टिवली x की पावर 3/2 बाहर आएगी। देखो अगर ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया। ये बनेगा 8y माइनस 4x प्लस रूट में 8y, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से दोबारा बताना सर। x कॉमन लिया यहाँ से, तो रूट के बाहर जो आएगा x की पावर रूट आएगा, मतलब x की पावर हाफ आएगी, और ये 3 भी तो बैठा है बाहर, तो x की पावर 3/2 हो गई ऊपर। यहाँ पे यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से एक रूट x कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर भी x की पावर 3/2 बन जाएगा, और रूट में क्या बनेगा हमारे पास? 2y माइनस एक्स अपॉन, इधर बनेगा x की पावर 3/2, और रूट में 2y माइनस 2 अपॉन 3 y, 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 2y माइनस
और अंदर बनेगा रूट ऑफ एक्स 8y माइनस 4x प्लस रूट ऑफ 8y, ऐसा बनेगा। अब देखो ये 0 हो रहा था, इस वजह से ही दिक्कत हो रही थी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे x को क्या डाल देता हूँ अब 0, तो ऊपर बना रूट ऑफ 2y और सर नीचे x ऊपर को 0 3/2 डाल कैसे हो दिया। जाएगा? ऊपर तो रूट का 1/2 होगा। अरे तो एक ये 3 भी तो है भाई। तो ये तो नीचे है ना, ऊपर ऊपर वाले ऊपर ऊपर x, ये x था एक, और एक रूट ठीक एक्स है और लिया बाहर। ठीक है ठीक है ठीक है, x इंटू, हाँ ठीक है। तो ये देखो सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया मेरे ख्याल से। ये बना कैंसर √2 1/4 आ रहा है, यही आंसर है। देखो फटाफट से, जिस भी स्टेप पे डाउट हो फटाफट से बता देना। 11th डन है। अब आ गए हम सर 13th 1 पे। मिनट दिखा दो। ये अभी पीडीएफ तो भेजूंगा ही, नोट मत करो अभी, नहीं सिर्फ समझ लो। सर, नोट नहीं कर रही। हाँ, जो जो समझना है वो समझ लो, बाकी पीडीएफ तो भेजूंगा ही। सर ये जो 8y माइनस 4x प्लस 8y है, इसमें से हमने x 3/2 कॉमन जो लिया है, बाकी पे भी तो क्यूब बचा है ना। कहाँ पे? हाँ बाकी पे क्यूब लिखे हुए हैं, लास्ट मैं भूल गया था। तुम तो लिखे ही रखो इसको, क्यूब कर लो इसका भी। अब देख लो आंसर कुछ हो रहेगा फिर 1/128y। और कितना दिया हुआ है? 1/4 ही दिया हुआ है। 1/4 ही दिया हुआ है। ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ 1/128y का कुछ। सर 128y ही आ रहा है, 1/128। हाँ यही यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। वो भी शायद क्यूब भूल गए होंगे जब सॉल्यूशन बनाया होगा तो तुम्हारा यही आ रहा था। हाँ जी सर। तो यस ये सर। यही यही कर लो, इसको कर लो, मतलब इसका आंसर डी कर लो, नन ऑफ दीज, है ना? क्या कहते हो? यस सर। यस सर। अच्छा, इसको सही कर लेता हूँ, इसको मैं भी आंसर, तुम भी अपने पास सही कर लो आंसर की में। इसका आंसर हो गया 11th का डी। चलो सही है, आगे चलते हैं। उसके बाद तुमने लिखवाया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? x tan 2x प्लस 2 tan x अपॉन, देखो x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यही क्वेश्चन है। 1 माइनस cos 2x का कोई फॉर्मूला पता है तुम्हें? cos 2x हमारे पास क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये इधर आ जाएगा इधर, तो इसको लिख सकता हूँ x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन, ये बनेगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देखो सही लिखा है, 1 माइनस cos 2x को लिख दिया, तो कितना बना? x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 4 साइन x की पावर 4। यहां तक सब मेरे साथ है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक नो सर। सही है। अब क्या करना है? नीचे की इफेक्टिव पावर, नीचे की जो इफेक्टिव पावर है वो कितनी है? 4। 4। क्योंकि मैं x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब नीचे तो x की पावर 4 टाइप की चीज लिखी हुई है, यही कह रहा हूं। अब क्या करो? इसकी सीरीज एक्सपेंड करो। कहां तक करोगे? क्यूब तक। इसकी भी सीरीज एक्सपेंड करो। कहां तक करोगे? क्यूब तक, क्योंकि एक एक x तो इनके बाहर पड़ा ही है। आंसर आ जाएगा सिंपल। इसकी सीरीज क्यूब तक, पहली 2 टर्म ही लिखनी है, इसका मतलब क्यूब तक। किसी को याद है या डाल लोगे मतलब सीरीज मैं यही छोड़ दूं? यस सर। ये x की पावर 4 बन जाएगा जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। x की पावर 4 से मल्टीप्लाई, x की पावर 4 से डिवाइड, तो अब तो ये बन गया 1 और ये बन गया x की पावर 4। यहाँ पे सीरीज एक्सपेंड करोगे कहां तक? x क्यूब तक। छोटी पावर अपने आप कैंसिल हो जाएंगी, x की पावर 4 इसको कैंसिल कर देगी, जो बचेगा वो आंसर होगा। करें हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी? करें सर। सही है, आगे चलते हैं। 14 में तो कुछ कह रहे थे
कि सीरीज से आंसर नहीं आता या एल हॉस्पिटल से नहीं आता या क्या दिक्कत आ रही थी 14 नहीं सर, वो दो जो आंसर आ सीरीज गए। से आंसर आ जाता है, पर वो जो 1 प्लस ln x प्लस 1 ln ऑफ x प्लस 1 बाई x वाला जो फॉर्मूला है ना, एक्सटेंडिंग टू 0। एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो मेरे को क्या लग रहा है जो कि तुम कहना चाह रहे हो, तुमने इसको ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स को यहाँ पे 1 डाल के इसको ऐसे तो नहीं लिख लिया? यस सर, ऐसे नहीं होगा सर, ये तो बताओ सान्या। यही किया था सर। और उसके बाद एलसीएम ले लिया होगा तो ये x अपॉन एक्स बन गया होगा 1, यस ऐसा सर। कुछ। लेकिन ये देखो पार्शियल, देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, जितने भी क्वेश्चन अभी तक भी क्लास में भी करे थे, कभी भी पार्शियल लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करते हम कि आधे में कर दी और बाकी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि वो आधा तो कांस्टेंट बन गया ना। समझे या नहीं? ठीक है सर। तो हम हमेशा क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर लास्ट स्टेप पे लिमिट एक साथ डालते हैं पूरे में। बात समझ आई? तुमने क्या करा, पार्शियली सब्स्टिट्यूट कर दी लिमिट पहले और उसके बाद बाकी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा। कभी ऐसे नहीं करना है, पहले पूरी सिंप्लीफिकेशन कर लो, लास्ट स्टेप पे हमेशा। देखो जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, एल हॉस्पिटल, सीरीज, सैंडविच, जितने भी लगाए हैं, हमेशा सब में क्या करा है, पहले सबको सिंप्लीफाई, उसके बाद फाइनल स्टेप पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए हर फंक्शन में। ऐसा ही हुआ ना? यस और नो? यस सर। समझ गए? तो ये वाली गड़बड़ नहीं करनी है। मैं समझ गया था कि जब तुम ऐसे कह तो रहे थे हो ना गया। उसके लिए। बाकी वैसे एलसीएम लो और सीरीज लगा दो, क्या दिक्कत है? क्या आएगा? एक्स, पहले सीरीज लेके भी लगा सकते हैं सर, उससे भी आ रहा है। क्या चीज? ऐसे ही जैसे सीरीज पहले लगा के भी आ सीरीज जाए। सीधे लगा अलग के, अलग? हाँ जी। हाँ आ रहा वैसे था ऐसे। देखो, मतलब अलग अलग लगा के आ रहा है, वेल एंड गुड। वैसे हमेशा कोशिश करो कि पहले एक यूनिट बना लो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके। ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा बन रहा है, देखना। हाँ यही बना था, अब एक्स यहाँ पे एक्स कट सीरीज, जाएगा। अब यहाँ पे सीरीज लगा लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। यस सर। चलो 15 हो गया, आ जाओ आगे। 14 हो गया, सॉरी 15 पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है? 0.2 की पावर में लॉग बेस रूट 5 और इनपुट में कितना है, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू n टर्म्स। सही है? ये किसके बराबर होगा? n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो अप टू इंफिनिटी ले लें फिर। इनफाइनाइट टर्म्स, देखो जब जीपी होती है a अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है, पता है तुम्हें? यस और नो? नहीं तो 11th में सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा तब पता चल जाएगा। फिलहाल इसको a क्या होती है पहली टर्म, r क्या होता है कॉमन रेशियो। तो ये बनेगा 0.2 की पावर लॉग बेस रूट 5। ए कितना है 1/4 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 1/2। 1/4 अपॉन 1/2 कितना बनता है ये? 1/2। 2। देखना 1/2 बन रहा है, लॉग बेस रूट 5 ऐसा बन रहा है। यस सर। हाँ जी सर, यही बन रहा है। सही है। इस 0.2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2/10 विच इज 1/5 की पावर लॉग बेस रूट 5 की पावर हाफ। अब याद करो इंटरचेंज प्रॉपर्टी, इसको और इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। लॉग तो देख लिया होगा, यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरचेंज करने से, तो बनेगा ये हाफ की पावर लॉग बेस रूट 5 और इनपुट में आ जाएगा 1/5, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ की पावर लॉग बेस रूट 5 और 5 की पावर -1। ये -1 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बनेगा हाफ की पावर लॉग बेस रूट 5, हाफ की पावर माइनस में लॉग बेस रूट 5, ये -1 भी लॉग के साथ मल्टीप्लाई में। अब ये वैल्यू कितनी होती है? रूट 5 की पावर क्या करूं कि 2 बने, ये वैल्यू होती है 2, तो आया हाफ की पावर -2 विच इज 2 की पावर 2 विच इज 4। ये आंसर आएगा, यही दिया हुआ है। सर ये आपने फॉर्मूला कौन सा, एस इन्फिनिटी वाला? क्या चीज? एस ये इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला कौन सा है ये? सीक्वेंस सीरीज में होता है जीपी का सम। When r is less than 1।
आर का मॉड एक्चुअली बोलते हैं लेस देन 1। चलो 15 डन समझता हूँ मैं। फिर इसकी पीडीएफ भेजूंगा, फिर भी कोई डाउट आए दोबारा से व्हाट्सएप कर लेना। 16 17 18 19 कोई नहीं कटवाया इनमें से, तुमने सारे दिए हैं। 16 Sn is 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 plus dot 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 n terms और s of infinity बताना है। फिर से सीक्वेंस सीरीज के हिसाब से इसको जर्नलाइज करो। इसकी nth टर्म लिखने की कोशिश करो 16 n plus n plus 3 n into n plus 3 नहीं लिख सकते n into n plus 3 ना। और कुछ सोचो। 3 3 के गैप पे चल रहा है 1 4 7। इसको ऐसे लिख लूं 1/3n प्लस 1/3n माइनस 2। n की वैल्यू 1 डालो 4 बन रहा है, n की वैल्यू 2 डालो ये बन रहा है एंड सो ऑन। और 3n प्लस 1 देखना, n की वैल्यू 1 डालने पे पहली टर्म, n की वैल्यू 2 डालने पे दूसरी टर्म, n की वैल्यू 3 डालने पे तीसरी टर्म एंड सो ऑन। यही बन रहा है। यस सर। पॉइंटों में आ रहा, आपका एग्जैक्ट आ रहा है। अरे डाल के देखना, इनकी वैल्यू 1 2 3 यही बन रही है टर्म के नहीं बन रही। ये सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है वैसे। बन गया इतना भाई? yes sir सही है। Yes. अब हमें क्या चाहिए, Sn निकाल के n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो पहले Sn निकाल लेते हैं हम। Sn कितना होगा मेरे पास, सिग्मा 1/3r माइनस 2 3r प्लस 1, इसमें r 1 से लेके n तक वेरी करेगा। लिमिट बाद में लगाएंगे, पहले Sn निकाल लेते हैं। इसी का समीशन, समीशन मतलब सिग्मा। अब इसको कैसे करते थे, इसको करते थे टेलीस्कोपी से। क्या लिखेंगे 1/3r माइनस 2 माइनस 1/3r प्लस 1 और ऊपर कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 3r माइनस 2 माइनस 3r प्लस 1, कितना डिफरेंस होगा 10 माइनस 10 माइनस 3, या 3 कह लो या माइनस 3 कह लो, है ना। दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो क्या करूंगा 3 से समझ नहीं आ रहा मल्टीप्लाई, सर। अरे आएगा ही नहीं भाई, टेलीस्कोपी 11th का टॉपिक है, अगर पढ़ा होगा तो आएगा। जिन्होंने पढ़ा है उनको आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फिलहाल छोड़ना ही पड़ेगा जब तक टॉपिक नहीं पढ़ोगे। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, और ऊपर वाले 3 को मैं लिख लूंगा 3r प्लस 1 माइनस 3r माइनस 2 अपॉन 3r माइनस 2 इंटू 3r प्लस 1। और ये 1/3 बाहर है ही, सिग्मा यहाँ लिखा ही हुआ है। ये कितना बन जाएगा मेरे पास, जब मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगा 1/3r माइनस 2 माइनस 1/3r प्लस 1, सिग्मा लिखा हुआ है यहाँ पे। सिग्मा r 1 से लेके n तक 1/3 है। r की वैल्यू 1 डालता हूँ, कितना बन रहा है ये वाली टर्म बताना। r की वैल्यू 1 डालने पे कितनी बन रही है, इट इज 1 माइनस 1/4। फिर 2 डालूंगा तो कितनी बनेगी 1/4 माइनस 1/7, फिर एंड सो ऑन चलती रहेगी 1/3n माइनस 2 और माइनस 1/3n प्लस 1। इसमें ये टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी, पहली और आखिरी टर्म बचेगी। तो इसका आंसर आएगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3n प्लस 1। तो 3n प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा तो बनेगा 3n ऊपर, जब एलसीएम लूंगा तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा अपॉन 3n प्लस 1, और एक जो 3 है वो यहाँ पे है ही। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट 1/3 आंसर आ जाएगा। यही आंसर दिया होगा मेरे ख्याल से। सान्या, आदित्य, टेलीस्कोपी याद है? क्या चीज सर? टेलीस्कोपी याद है? सुना तो है, मतलब एक बार बताना याद आ जाएगी वैसे। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में एक्सप्रेस करते थे, फिर ये कैंसिल होते रहते थे सारे। अच्छा हाँ हाँ, ये तो बहुत करे क्वेश्चन आपने करवाए हैं। हाँ, बहुत क्वेश्चंस करे हमने इसमें 11th पे। सर
तो ये प्रोसेस उसी को समझ आएगा जिसने 11th में टेलीस्कोपी पढ़ा है। फिलहाल के लिए नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दो, जब पढ़ोगे दोबारा से 11th वाले बैच की वीडियो देख के तो कर लेना, फिर और क्या कर सकते हैं। कौन से चैप्टर का है? सीक्वेंस सीरीज। सेवनटीन क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल, टेलीस्कोपी पे नोट्स का सवाल है, सीक्वेंस सीरीज में नोट्स में मिल जाएगा, बिल्कुल सेम करना है जो बस मैंने अभी करा है। 17th भी। सर फिर मैं 18 कब करूं? तू वेट कर, इंतजार कर, अब तू कब करेगा क्या कर रहा, मैं तुझे सीक्वेंस सीरीज तो पढ़ा नहीं सकता हूँ बीच में भाई, 2-3 हफ्ते लग जाएंगे उसमें। A is minimum of this, B दिया हुआ है this, 18 क्वेश्चन कर रहा हूँ देखो, उसने A हमें कहा है इट इज मिनिमम ऑफ कितना, x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर डेरिवेटिव लेके, या फिर सीधे भी याद रख सकते हो माइनस d/4a होती है, हमने उसमें पढ़ी भी थी अगर तुम्हें याद हो तो। यस सर। तो इसमें इसकी मिनिमम वैल्यू से a आ जाएगा तुम्हारे पास, बता दो मुझे ये कितना आता है। टू आ रहा होगा शायद, मैंने डेरिवेटिव से करा है। 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आई है -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 - 2 + 3 2 आ रहा है, देख लो तुम भी एक बार चेक करके। और b उसने कहा है हमें लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 है 1 - cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। 1 - cos थीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो, 1 - cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा/2 लिख सकते हो। अगर नहीं तो एल हॉपिटल लगा सकते हो, एक तो ये तरीका है, इसको ऐसे sin थीटा/थीटा वाला फॉर्मूला बना लेना, या से 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करके, या फिर एल हॉपिटल लगाओगे तो ऊपर आएगा sin थीटा, नीचे आएगा 2 थीटा, sin थीटा/थीटा 1, आंसर आ जाएगा 1/2। तो बी की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमसे पूछा क्या है, फिर से जीपी का सम पूछ लिया उसने। सर बी की तो वैल्यू आगे से मत एक ही बताना, ए B की की तो मिनिमम होगी थी। वैल्यू क्वाड्रेटिक तो पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें, इसमें क्वाड्रेटिक आपने की मिनिमम वैल्यू -d/4a को किसी के इक्वल रखा है। सीधे मिनिमम वैल्यू आती है -d/4 है, चाहे ऐसे निकाल ले या फिर इसका डेरिवेटिव लेके 0 रख, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू वापसी डाल दिया, उससे भी मिल जाती है। दो तरीके लिखे हैं मैंने। ओके क्वाड्रेटिक तो पढ़ाया है मैंने तुम्हें भी। यस सर, पढ़ा है। फिर उसने कहा a की पावर n, a की पावर r मतलब 2 की पावर r, और b इज 1/2 की पावर n-r ऐसा है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, सिग्मा r 0 से लेके n तक, ये जो 2 की पावर r 2 की पावर n-r है, पावर सेट हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 1/2। इसको मैं क्या ले सकता हूँ 2 की पावर r है, 2 की पावर में r-n बन जाएगा, तो 2 की पावर में 2r-n बन जाएगा, कुछ ऐसा। इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा r 0 से लेके n तक 2 की पावर 2r अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, 1/2 की पावर n सिग्मा r 0 से लेके n तक 2 की पावर 2r, इतना बनेगा। अब ये क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई एक जीपी। जीपी का सम का फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ये जो क्वेश्चन तुमने लिखवाए हैं लाइन से, ये सारे सीक्वेंस सीरीज पे बेस्ड है, मतलब उसकी भी हेल्प चाहिए तो सीक्वेंस सीरीज आता है तभी हो पाएंगे, इसीलिए तुमने शायद लाइन से लिखवाए, तुमसे हो नहीं पाए होंगे। जीपी पता है, जीपी का फॉर्मूला पता है ना मन? हाँ पता तो है सर, उसमें बस डिवाइड वाइड हाँ, बस वो जीपी का वाला। फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, अपना काम बन जाएगा। ये ऊपर वाला कैसे, ये सिग्मा r = 0 से n तक समझाना, ये कैसे आपने n ये को, तो क्वेश्चन लिखा है। नहीं इसके आगे 2 to the power 2r अरे minus तो n। रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है ना, हम्म तो ये पावर लिख दी r-n, और फिर दोनों पावर्स को ऐड कर लिया ऐसा। 2 की पावर -n का मतलब होता है 1/2 की अच्छा पावर ठीक n, ठीक उसको है बाहर सर। ले लिया। ये जीपी बन गया। r की वैल्यू डालोगे, r की वैल्यू 0 डालोगे तो बनेगा 2 की पावर 0 1, फिर r की वैल्यू 1 डालोगे बनेगा 4, फिर r की वैल्यू 2 डालोगे बनेगा 16 एंड सो ऑन। ये जीपी बनेगी, इसका सम ऑफ n टर्म्स लगाना, आंसर आ जाए। 18 हो गया, आगे देखें। 18 के बाद 19 19 उसने कहा, फिर से 19 फिर से वैसा ही है। सिग्मा r, तुमने सिग्मा देखते ही तो नहीं छोड़ दिया,
x की पावर r माइनस n अपॉन x माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सिग्मा आर का मतलब x की पावर r का मतलब क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 x की पावर n माइनस n। देखना ऐसा ही है ना, इसका मतलब समझ आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बताओ यही मतलब है ना। यस सर। x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 डॉट 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 x की पावर। अब यहाँ तो यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा लो, एक तरीका ही है। नहीं तो x को 0 डालते हो जब तुम, x को 0 डालने पे फॉर्म कौन सी बन रही है, टेंडिंग टू 0 है। अरे 0 है ही नहीं, 1 है ये। मैं भी सोचूं 1 डालते हो तो 1 1 1 n बार ऐड होके n माइनस n 0/0 बन गई। सीधे एल 0/0 लगा के, सीधे एल लगा के डेरिवेटिव ले लो, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन नीचे का डेरिवेटिव आया 1। अब x को क्या डालना है 1, तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n, जो कि हमें पता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यही आंसर होगा। सिंपल है ये तो, ये तो हो आसान था जाता। ये तो। हाँ और क्या, ये तो हो जाता। तुम सिग्मा से ही डर गए होगे क्योंकि तुमसे पिछले 4-5 हुए नहीं, जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हट गया होगा सिग्मा से। क्या कहते हो। चलो 19th हो गया। 19 के बाद तुमने लिखवाया 24 25, 24 पे आ गया। 24 इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स 2 की पावर x माइनस 1। सही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ भाई। यस सर। 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x 2 की पावर x माइनस 1, कुछ ऐसा। साइन स्क्वायर, साइन x को x से रिप्लेस कर सकता हूँ अगर कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तुम ध्यान से देख लेना एक बार। यस सर, साइन x/2 स्क्वायर, से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। हाँ वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। x/2 के स्क्वायर से करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है ना, ऐसा। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बना 1 क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बना, ये मेरे पास बनेगा x²/4, ये बनेगा x²/4। तो इससे एक 2 से एक 2 कैंसिल हुआ, ये रह गया 2। ये जो x² है ये एक इससे कैंसिल हुआ। ऊपर वाला x को यहां से हटा के यहाँ ले आता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर वाले x को यहां से हटा दिया, यहाँ ले आया। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, a की पावर x माइनस 1/x किसके बराबर होता था, ln a, तो ये बनेगा ln2। तो मेरा आंसर आया 2/ln2। नहीं, ये 2ln2 नीचे ही था, 2 1/2ln2, ये भी डिनोमिनेटर में आएगा। है कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन है ए। उसके बाद उसने रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगाई है, बस उसने क्या लिख दिया इसको, log बेस 2e अपॉन 2। ये ए ऑप्शन है तुम्हारा। देखो अगर कोई डाउट है तो। सीधे फॉर्मूला लगाया इसको, साइन स्क्वायर x/2 के स्क्वायर से, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे x²/4 बना था। एक 2 कैंसिल हुआ, एक x कैंसिल हुआ, जो एक x बचा था उसे घुमा के नीचे ले आया, इसे लिख दिया ln2। उसके बाद लॉग की एक प्रॉपर्टी लगाई उसने, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के नाम से, जो हमने पढ़ी थी। उसके बाद आंसर आ गया। 24 हो गया डन। 25 में उसने कहा है कि f(4) दे रहा हूँ 4 के बराबर, f'(4) दे रहा हूँ 1 के बराबर, और उसने कहा है कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 तुम बता दो 2 माइनस रूट ऑफ f(x) अपॉन 2 माइनस रूट x, कुछ ऐसा कहा उसने। सही है, तो x को 4 डालता हूं तो ये बनेगा 4 का रूट 2 माइनस 2, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म में एल हॉपिटल लगा सकता हूँ। क्या बनेगा ये, -1/2 रूट ऑफ f(x) इंटू f'(x) अपॉन -1/2 रूट x। देखो डेरिवेटिव सही है भाई, दोनों जगह चेन रूल लग गया। तो मुझे बताओ, ये माइनस साइन से माइनस साइन गायब, ये 2 से 2 हो गया शहीद। क्या बन गया मेरे पास, x को क्या डालना है 4, 1/रूट ऑफ
एफ ऑफ 4, एक्स को 4 डालता हूँ, रूट ऑफ एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश 4 अपॉन 1 बाय रूट ऑफ 4, ऐसा बना। एफ ऑफ 4 कितना दिया हुआ है 4, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए आपस में, क्योंकि 1 बाय रूट 4 है, 1 बाय रूट 4 है, एफ डैश 4 1, ये आंसर आ गया हमारा। ये तो आसान था, ये क्यों नहीं करा तुमने? हो गया था सर ये तो, कटवाया क्यों नहीं फिर तूने? ध्यान नहीं गया मेरा। चलो कोई बात नहीं। 26 the graph of y is equal to fx has unique tangent at a comma 0 through which the graph passes। सही है, ग्राफ a comma 0 से पास करता है और वो कह रहा है टेंजेंट भी बना सकते हैं, मतलब टेंजेंट का मतलब स्लोप ऑफ डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करती है वहां पे, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln of 1 plus 6 fx अपॉन 3fx, ये निकाल दो, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, मैं लिमिट, यार ये चेक कर लिया करो यार, मैं गलत लिख देता हूँ ना, फिर आगे क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ए जब डालूंगा तो बनेगा 1 plus 6 एफ ऑफ ए, इससे ग्राफ पास करता है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन मिली एफ ऑफ ए 0, एक्स ए होने पे वाई 0 हो रहा है, तो एफ ऑफ ए 0, तो इसको एक्स को ए डालता हूं तो ये बनेगा 0, तो बनेगा log 1 विच इज 0, ये बनेगा 0, 0 बाय 0 फॉर्म है, क्या कर सकता हूँ डेरिवेटिव एल ऑर्बिटल लेता हूँ, ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 plus 6 इंटू एफ एक्स इंटू इसका भी डेरिवेटिव आएगा सिर्फ 6 एफ डैश एक्स अपॉन 3 एफ डैश एक्स, ऐसा आएगा। अब x को क्या डालना है a, तो x को डाल देता हूँ a, ये आया a, ये आया a, ये आया a, ये इससे शहीद हो गया, ये इससे शहीद हो गए, बन गया 2। एफ ऑफ ए अभी लिखा था 0, तो ये बन गया 0, ये बन गया 1, हमारा आंसर आ गया 2। बताओ अगर कोई डाउट है तो। दो चीजें करना, एक मैं लिमिट जब लिखूंगा तो चेक करते रहना, क्वेश्चन चेक करते रहना, आंसर चेक करते रहना, सॉल्यूशन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 26 मेरे ख्याल से मैं डन समझता हूँ, क्योंकि किसी ने कोई डाउट पूछा नहीं है। 26 के बाद आगे 35 35 में दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस लैम्डा बाय एक्स प्लस म्यू बाय एक्स स्क्वायर की होल पावर 2x इक्वल्स टू e का स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा ये वो हो गया फाइंडिंग अननोन वाला, अगर तुम्हें टॉपिक याद हो हमने पढ़ा था। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म होगी तो क्या करते थे हम e टू दी पावर में लिखते थे fx माइनस 1, तो इसमें से -1 कर देता हूँ, लैम्डा अपॉन एक्स म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू आ जाएगा 2x और लिमिट आ जाएगी एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। ये पूरा e की पावर में होता था, इसलिए e की पावर में जो लिखा हुआ है उससे कंपेयर कर दिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ये है fx माइनस 1 इंटू में gx करा है, ये मल्टीप्लाई में दो, fx माइनस 1 इंटू में gx क्या 1, ये 2x मल्टीप्लाई में आया पावर में, उसके बाद मल्टीप्लाई में 2x। अरे fx ये है ना, fx माइनस 1 करते थे तो 1 गायब हो गया, ये बन गया। ठीक है ठीक है सर। ठीक है। gx मल्टीप्लाई में आता था, ये आ गया, और ये सब e की पावर में होता था, तो e की पावर दिस इक्वल्स टू e की पावर 2, इसलिए ये इसके 2 के इक्वल आता है। अब एलसीएम ले लेता हूं तो क्या बनेगा लैम्डा एक्स प्लस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स शहीद हो जाएगा, एक आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब एलसीएम लूंगा, एक एक्स इससे शहीद होके नीचे बनेगा एक्स, तो एलसीएम जब लिया था लैम्डा के साथ आएगा एक्स, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इधर बनेगा 1। इसका मतलब लिमिट लैम्डा एक्स प्लस म्यू अपॉन एक्स इज 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऊपर और नीचे लीडिंग कोएफिशिएंट, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो आंसर क्या होना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए लैम्डा विच मस्ट बी इक्वल्स टू 1, लैम्डा की वैल्यू आएगी 1। म्यू कोई भी वैल्यू ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब क्या कह देंगे म्यू बिलोंग्स टू ऑल रियल, क्योंकि म्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, आंसर आना है लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, तो म्यू पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो मैं क्या कहूंगा म्यू बिलोंग्स टू ऑल रियल। ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा। देखो अगर कोई डाउट है तो सिंपल 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन सर में ये दिख नहीं रहा था। म्यू रियल कैसे है?
म्यू पे क्वेश्चन डिपेंड नहीं करा ना। देख म्यू का कहीं यूज करा हमने, तो म्यू मान लो 2 वैल्यू ले रहा है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 ले रहा है तब भी नहीं, 4, क्योंकि हमें तो लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट से मतलब है। तो जब म्यू पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो हम कहते हैं म्यू कुछ भी वैल्यू ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लैम्डा 1 ले ले, और कुछ भी वैल्यू ले मतलब म्यू बिलोंग्स टू ऑल रियल, कोई भी वैल्यू ले। समझ गए? यस सर। सही है। तो अब ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 44 पे। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 पे देखें, एक सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 कहाँ है, ये रहा। उसने कहा fx is sin of box x upon box x when box x is not equals to 0, और उसने कहा है it is 0 when box x is 0। ऐसा box x 0 कब होता है ये बताना। box x 0 कब होता है, अरे ये तो बता दो। जब x 0 से 1 में होता है। यस सर। अब हमसे उसने पूछा है कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx बता दो। सही है, तो मुझे क्या करना होगा, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं निकालता हूँ पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, वो आएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx। 0 माइनस का मतलब 0 से जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले बॉक्स क्या वैल्यू लेगा, -1 लेगा या नहीं। 0 से जस्ट पहले बॉक्स क्या लेगा वैल्यू, -1 लेगा। तो इससे क्या पता चला मुझे, बॉक्स एक्स ने वैल्यू ली -1। बॉक्स एक्स ने वैल्यू -1 ली, तो मैं ऊपर से देखूं या नीचे से आंसर। बॉक्स एक्स ने वैल्यू -1 ली तो मैं आंसर ऊपर से देखूंगा, जो कि क्या आएगा मेरे पास, जो कि मेरे पास क्या आएगा, साइन ऑफ -1 अपॉन -1, जो कि आएगा sin 1। ये आया, देखो इतने में कोई डाउट। और अगर मैं लेता हूं राइट हैंड लिमिट, तो मैं कहूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx, 0 प्लस ऑफ fx, ऐसा था। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 प्लस में बॉक्स एक्स क्या बनेगा, 0। बॉक्स एक्स 0 का मतलब उसने कहा था यहां से आंसर लेना, ये आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आई, तो हम क्या कह देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। देखो अगर कोई डाउट है तो पूरा सॉल्यूशन है ही बोर्ड पे। 44 डन हो गया है। 45 को देखते हैं। 45 में fx दिया हुआ है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पूछी है। अरे ये तो आसान है। fx हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा, x² - 1 जब 0 से लेके 2 तक है हम, और 2x + 3 जब हम 2 से लेके 3 तक है। उसने कहा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ fx और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ fx, ये दोनों निकालने को कहा है उसने, निकाल देते हैं। 2 माइनस, बताओ ऊपर या नीचे, जल्दी से बताना। 2 माइनस ऊपर या नीचे, ऊपर, बिल्कुल सही। तो ऊपर डाल दो, कितना आंसर आ रहा है, 3। 2 प्लस नीचे डाल दो, कितना आंसर आ रहा है, 7। आ गया या नहीं, बोलो। यस सर।
तो अब ये कहा आगे उसने क्वेश्चन कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसकी रूट्स ये दोनों है। क्वाड्रेटिक कैसे बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स रख देते थे, 10x आएगा, माइनस टेन यहाँ एक्स पे प्लस 21। ये आंसर आ गया, खत्म। क्या कहते हो, ठीक है सर। ये तो आसान था। 45 डन समझता हूँ। अब हम आ गए किस पे, 50, क्वेश्चन नंबर 50 पे। जो इंटीग्रेशन वाले है फिर वो आप करवाओगे क्लास में? इंटीग्रेशन वाला टॉपिक होने के बाद होगा ना, लिमिनेट्स ठीक है लगता है इसमें। इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कैसे लेना है ऐसे लगाते हैं। ओके सर। चाहो तो मैं एक बार हिंट दे देता हूँ, रुक जो क्वेश्चन नंबर मान लो 47 था, सुन लो एक बार, चलो अभी भी सुन लो, बाद में तो करेंगे ही टॉपिक। 0 से लेके एक्स स्क्वायर कॉस क्या बन रहा है, कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी अपॉन, उसने कहा एक्स साइन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। जब हमें इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव, अब मैं एल हॉपिटल लगाना चाहता हूँ क्योंकि कॉस ऑफ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आता नहीं है, तो एल हॉपिटल लगाने के लिए क्या करते हैं, देखो ऊपर वाली लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं इनटू ऊपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाली लिमिट इनटू नीचे वाली लिमिट का डेरिवेटिव। समझ आया क्या करा, ऊपर वाली लिमिट एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी फंक्शन होगा उसमें, तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स की पावर 4 बन जाएगा कुछ ऐसा, इनटू ऊपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव 2x माइनस नीचे वाली लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस ऑफ 0 का स्क्वायर इनटू 0 का डेरिवेटिव। 0 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो ये तो टर्म गायब भी हो जाएगी नीचे। अब ये ऊपर का डेरिवेटिव लिख दिया मैंने, नीचे का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, x का डेरिवेटिव sin x, मतलब x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव x cos x, कुछ ऐसा आएगा। तो ये तो हो गया 0, ये x इससे, चलो अभी लिख ही लेता हूँ एक बार 2x, तो ये बना cos ऑफ x की पावर 4 इंटू 2x अपॉन, अगर नीचे ध्यान से देखो मैं इसको x लिख सकता हूँ, ये तो x सही, 2x बनेगा, ये 2x से 2x शहीद, x को 0 डालूंगा, cos ऑफ 0 1 आंसर आएगा। देखो 1 ही दिया होगा। सुन लो प्रोसेस होता क्या है, मन करे तो लगा लेना वरना इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। ऊपर वाली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो सीधे फंक्शन इनटू ऊपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव, नीचे वाली सब्स्टिट्यूट कर दो इनटू नीचे वाली लिमिट का डेरिवेटिव। ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे अगर जनरल रूल तुम्हें बताऊं, तुम निकालना चाह रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन, मान लो फाई एक्स से लेके साई एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स टी एक्स, ठीक है, कि भाई पहले तो उसने कहा कि इसको इंटीग्रेट कर लेना फिर बाद में डेरिवेटिव लेना, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि तुम क्या करो सीधे ऊपर वाली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ ऑफ फाई एक्स इंटू ऊपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाली लिमिट एफ ऑफ फाई एक्स इनटू नीचे वाली लिमिट का डेरिवेटिव। ये जनरल रूल होता है, इसको लिमिनेट्स रूल बोलते हैं। ऊपर वाली लिमिट डाल दी इनटू उसका डेरिवेटिव ऊपर वाली लिमिट का, नीचे वाली डाल दी इनटू नीचे वाली का डेरिवेटिव। ये होता है इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेना। अगर इस रूल को समझ गए हो तो तुम अब क्वेश्चन कर सकते हो चाहो तो, वरना वैसे ये पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे, समझ गए, तब भी कर सकते हो क्वेश्चन, तब उसमें भी आएंगे इंटीग्रेशन के टाइम पे। अच्छा हम किस में थे, क्वेश्चन नंबर 50 पे, ये तो तुमने बोनस का करा लिया मेरे से। 50 पे उसने कहा कि भाई एफ एक्स जो है वो साइन एक्स के बराबर है when x is not equals to n पाई। अच्छा ठीक है, और उसने कहा 2 है जब x इक्वल्स टू n पाई है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने कहा है, अच्छा gx भी दिया है, ये तो वो हो गया जो f ऑफ gx, हमने क्लास में भी किया ऐसा क्वेश्चन कि सीधे इसी में डाल देते थे, f ऑफ gx बनाने की जरूरत नहीं होती थी, ऐसा कुछ याद आ रहा है तुम्हें, 3 when x is equals to 2, ठीक है। उसने हमें कहा है कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g ऑफ एफ एक्स बता देना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g ऑफ एफ एक्स बता देना, सही है। अब 0 प्लस 0 माइनस अलग अलग खेलना पड़ेगा या सेम, 0 प्लस 0 माइनस पे अलग अलग वैल्यू मिल रही है या सेम मिल रही है, बताओगे मुझे।
अरे बोलो। अलग नहीं यहाँ पे 0 प्लस डालता हूँ तो क्या बनेगा, एक बार चलो 0 प्लस पे ले लेता हूँ, क्या बनेगा, g ऑफ f ऑफ 0 प्लस। f ऑफ 0 प्लस बताओगे? f ऑफ 0 प्लस बताओगे? 2 वाला होगा। लग तो मेरे को भी रहा है क्योंकि हाँ सर क्या कह रहे हो, 0 प्लस कितना? नीचे वाला होगा क्या? नहीं, नीचे तो 2 ही होगा ना सर, साइन x होगा, साइन 0। 0 प्लस ऊपर डालूं या नीचे डालूं? ऊपर। सर ऊपर, नीचे 0 वाला तो प्लस, n पाई के इक्वल ही है। 0 प्लस पे ऊपर डाल देते हैं, फिर बिल्कुल सही चुना है। तो 0 प्लस डालने पे बनेगा क्या यहाँ पे? सर कैसे साइन बताने को? 0 इन्फिनिटी। अरे देख 0 अगर एन पाई का मतलब कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, ये वाला मल्टीपल्स ऑफ पाई ले रहा है। अब 0 प्लस क्या मल्टीपल ऑफ पाई है? वो तो नॉन मल्टीपल ऑफ पाई है, क्योंकि 0 से तो थोड़ी आगे चले गए। तो 0 से आगे चले गए तो लिमिट यहाँ डलेगी, यहाँ कितना आएगा 0, तो बनेगा 0 प्लस। g ऑफ 0 प्लस कितना होता है भाई? x स्क्वायर प्लस 1। ऊपर या नीचे? ऊपर। यहाँ डाल देता हूँ, आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। यस सर, ऐसे ही 0 माइनस x पे भी 0 माइनस g वाला ऑफ एफ एक्स बनेगा, तो ये बनेगा तो g ऑफ 2 एफ ऑफ होगा, 0 माइनस g ऑफ 2। 0 माइनस भी ऊपर ही होगा। यस 0 प्लस पे हूँ या माइनस पे हूँ, मल्टीपल ऑफ पाई तो है ही नहीं। तो सर क्या ऐसे तो बनेगा? माइनस वैसे सर। फायदे से तो नीचे भी माइनस हो रहा है। अच्छा, खाली माइनस 0 माइनस, ठीक है ठीक है। हाँ 0 माइनस है ना, 0 g ऑफ 0 माइनस, फिर से ऊपर डलेगा, कितना आएगा 1, दोनों सेम आ रहे हैं तो ये आंसर होगा 1। बोलो अगर कोई डाउट है। ओके सर, ये तो अब इजी लग रहे हैं, करते वक्त नहीं लग रहे थे। हाँ दूसरा करे इजी लगता है भाई। तो कह रहा हूँ जब भी तुम असाइनमेंट दो ना, अब ऐसे 50 क्वेश्चन सारे ऐसे करके डिस्कस कर लिया करो। तो मैं तो कर ही देता हूँ, मैं तो उस दिन भी कह रहा था, तुमने कर लिया तो कर दो, तुमने कहा कि 1-2 दिन और दे दो। नमन और मैं तो उस दिन भी कह रहे थे कर रहे थे। अच्छा सही अब है। ये बताओ मुझे, पूरी असाइनमेंट में कहीं भी नोट्स के अलावा कोई चीज लगाई है मैंने? एक भी जगह बता दो। नो चलो सर, इंटीग्रेशन और सीक्वेंस सीरीज तो अभी तुम्हें आता नहीं है या याद नहीं है, सीक्वेंस सीरीज वो अलग चीज है, लेकिन पूरे किसी भी कंसेप्ट में मैंने कुछ नया, कोई वो HCF एपी से वाला रिएक्शन फॉर्मूला करा दिया लगाया हो? था सर, एपी कौन ओ सा? एस वाला। अब वो तो एस यार 11th का इन्फिनिटी वाला। पार्ट है ना, अब जीपी का फॉर्मूला तो तुम्हें आना चाहिए। लिमिट से रिलेटेड कोई नई चीज लगाई हो तो बताओ। अब तो जीपी लग रहा है बीच में, इंटीग्रेशन लग रहा है, वो अलग चीज है ना, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जीपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब तुम कहोगे 2 + 2 4, लिमिट्स में तो प्लस करना एडिशन करना सिखाया नहीं था, तो ऐसे थोड़ी ना माना जाएगा। 52। सर आसान है 52 तो, बस वो नहीं मतलब कंफ्यूजन सी हो रही है फॉर्मूला आंसर में। कोई नहीं, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आसान कैसे कह सकते हैं। तो एफ ऑफ 9/2 उसने कहा 2/9 है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो पहले तो ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, एल हॉपिटल लगा लूं तो आएगा 3 साइन 3x अपॉन 2x। 3x अपॉन 2x, ये वैल्यू कितनी बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 3, तो आएगा 9/2। एफ ऑफ 9/2 कितना होता है, 2/9, ये आंसर आएगा। बोलो क्या दिक्कत आई? सही है सर। सही है, बढ़िया। यस। अब बचा 56। बहुत क्वेश्चन सॉल्व करा दी तुमने मेरे से आज। 56 limit n tending to infinity, limit n tending to infinity an minus 1 plus n square upon 1 plus n, ये दिया हुआ है b, a is a finite number, सही है, b चलो b एक फाइनाइट नंबर दिया हुआ, अच्छा सही है। और ये फाइंड ये तो वो हो गया फाइंडिंग अननोन्स वाला, तो आएगा an इंटू 1 + n माइनस 1 + n स्क्वायर अपॉन 1 + n।
तो आएगा ऊपर क्या बनेगा a n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो बनेगा a माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर, और a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n। ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आता है b, और b दिया हुआ है फाइनाइट। ऊपर और नीचे किसकी डिग्री ज्यादा है भाई? फिलहाल ऊपर की डिग्री ज्यादा दिख रही है, और ऊपर की डिग्री ज्यादा होती थी तो आंसर आता था इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, लेकिन उसने कहा है आंसर फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट के लिए ये कितना हो जाना चाहिए? 0, ताकि ऊपर और नीचे की डिग्री आ जाए सेम। a माइनस 1 को रखा 0, a की वैल्यू आ गई 1। बहुत अच्छी बात है, a की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन बन गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। a की वैल्यू 1 डाल दी, n माइनस 1 ये तो 0 हो गया, n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वैल्यू है b। लीडिंग कॉफिशिएंट, अब ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, लीडिंग कॉफिशिएंट बाय लीडिंग कॉफिशिएंट, b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ ये गई। वैल्यू मिल गई, आंसर आ गया। पर ये दोबारा समझाना a माइनस 1 से यार ये तो क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो यार। समझा। अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा होती है, अभी ज्यादा दिख रही है n हाँ वो स्क्वायर वाली, तो आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है, लेकिन उसने कहा है कि आंसर तो फाइनाइट है। फाइनाइट कब होता है? जब ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो, ऐसे ही आता है ना। yes तो ये वाली ऊपर की जो डिग्री है ज्यादा, वो तो नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तभी ये टर्म गायब होगी। तो इसको 0 कर दिया, a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी, बना n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर नीचे की डिग्री सेम, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है तो लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, आंसर कितना आया? 1, जो कि b के बराबर होगा, b की वैल्यू आ गई 1। sir। डन समझो भाई। क्या कहते हो? करा दो ना वो 9th। 9th करा देता हूँ भाई, तू भी खुश हो जाएगा। चल, इतने सवालों में तो हुआ नहीं, शायद 9th में ही हो जाए। 9th में एलसीएम ले लेना है सबसे पहले। लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 1/h और 8 प्लस h, 8 प्लस h की पावर 1/3, हाँ, माइनस 1/2h, ऐसा लिखा हुआ। यही क्वेश्चन है। एलसीएम ले लेता हूँ पहले, तो आएगा 2h 8 प्लस h की पावर 1/3, और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा माइनस में 8 प्लस h की पावर 1/3। देखना एलसीएम सही लिया मैंने भाई। यस सर। h टेंडिंग टू 0 है, तो अब तो 0/0 फॉर्म है, एल हॉपिटल पेल दो, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? ऊपर का डेरिवेटिव लेता हूँ, 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस 1/3 इंटू 8 प्लस h की पावर 1/3 माइनस 1 विच इज माइनस 2/3। देखना सही लिखा है भाई डेरिवेटिव। नीचे 2 तो बाहर पड़ा रहेगा, और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, h का डेरिवेटिव 1, तो बनेगा 8 प्लस h की पावर 1/3, और प्लस में एक h मल्टीप्लाई में आएगा, और आएगा 8 प्लस h की पावर माइनस 2/3। देखो अगर कोई डाउट है तो, 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन ऐसे ही रखा हुआ है, 8 प्लस h की पावर 1/3 का डेरिवेटिव 1/3, n x की पावर n माइनस 1, ये n माइनस 1 लिखा है। यहाँ पे 2 तो भारी रख लिया, और यहाँ क्या रहना है? प्रोडक्ट रूल। एक बार h का डेरिवेटिव 1 आएगा इंटू दिस, प्लस इसका डेरिवेटिव ऊपर से ही कॉपी कर लिया इंटू h को क्या डालना चाहता हूँ? 0 डाल दो, माइनस 1/3, h 0 हो गया, तो बना 8 की पावर माइनस 2/3 अपॉन, यहाँ आया 2, ये तो 0 ही हो गया, यहाँ बना 8 की पावर 1/3, और नीचे आके 8 की पावर 2/3 और 1/3 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 1/3 2 इंटू 8, कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। यही आंसर है भाई, माइनस 1/48। यस सर। बोलो भाई, कोई डाउट हो तो। नो सर, नमन, ऑल गुड। क्लियर है। चलो, अब मेरे ख्याल से सबके सारे क्वेश्चन हो गए। 2-4 क्वेश्चन जो तुमने कटाए थे वो तुम अपना ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। इनमें से कोई भी क्वेश्चन में दोबारा से डाउट आए तो वीडियो देख लेना, पीडीएफ को कंसल्ट कर लेना, फिर भी ना सॉल्व हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है? सर वो डेरिवेटिव वाली वीडियो भिजवा देना एक बार प्लीज। डेरिवेटिव वाली तो सानिया डाल देगी कह रही है। वो उसी में ज्यादा प्रॉब्लम आई सर, डेरिवेटिव में, जैसे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, मैं ये भेज दूंगी, मेरे को मिल गई थी।
मिल गया, बहुत अच्छी बात है। वैसे शायद मेरे चैनल पे भी पड़ी हो, सर आपके चैनल पे 2 हैं और बाकी 2 जेनेसिस उधर वाले वाले। पे हैं। ठीक है, तो चारों डाल दियो ग्रुप। एक ही वीडियो नहीं है बस, 4 है। हाँ, तो अरे एक डेरिवेटिव, तो 10 मिनट की है और एक आधे घंटे की है। अरे वो कुल मिला के 1-1.5 घंटे का ही काम है, ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ और सर जो ये कभी कटवाए हैं ये क्वेश्चन, ग्रुप में तुमने खुद ही तो अभी किसी किसी के हो गया ना, जो 2-4 क्वेश्चन है। वो ग्रुप में भेज देगा। हाँ ऑब्वियसली, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है सर।